औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक सआदत है कि हम इल्म व इरफ़ान के एक मरकज़ में बैठे हैं जिसके सरबराह व मुंतज़िम जो हैं हज़रत अल्लामा प्रोफ़ेसर रऊफ़ चिश्ती साहब हैं, और इनकी यहाँ पर निज़ामत में मदरसा भी है और इल्म का एक जो फ़रोग़ है और उसका तसलसल यहाँ पर जारी है। तो यहाँ आकर इस हुजरे में बैठकर एक जो मुझ पे भी थोड़ा सा इल्म इरफान तारी हुआ, तो फिर इनसे बातचीत के दौरान पता चला कि हज़रत एक हमागीर शख्सियत हैं और जो इस्लाम के हवाले से बहुत सारे सवालात जो मेरे भी ज़हन में थे, यहाँ बैठकर उनकी अच्छी खासी तशफ़ी और तसल्ली के साथ और हमने इनके साथ बहुत सीखा भी। तो पता चला कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि आलमगीरियत इनके अंदर है, और उसके साथ साथ ये हमारे खित्ता कश्मीर और दीगर मुल्क के दीगर जो शहरों में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम इनके लिए दुआ गो हैं और इनसे तवक्को करते हैं कि हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे। और ये जो सिलसिला है ये बड़ी एक जाँफशानी और मेहनत तलब काम है, दीन की खिदमत करना, मदारस को चलाना, जो कि एक इस्तिकामत रखने वाला और मुस्तकिल मिजाजी रखने वाला ही इसको चला सकता है। मैं अब तक जितने भी मदारस विज़िट किए हैं, देखे हैं, तो वो एक किसी शख्स की एक ज़ाती लगाव, लगन, दिलचस्पी और इसके बगैर मुमकिन नहीं है। और ये हजरात अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर देते हैं इन कामों के लिए। तो हज़रत से मिलकर बड़ी अच्छा लगा, बातें बड़ी अच्छी हुई और हम इनसे फैज़याब भी हुए, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। तो हमेशा उलमा में बैठ के आपको कोई ना कोई इल्म तो मिलता है, तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुन के। तो हम आखिर में कोई इनसे कहते हैं कि हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी मदारस के अंदर बच्चियाँ पढ़ रही हों, जैसे फ़ातिमा ज़ोहरा एक हमारा डडियाल में मदरसा है, तो जब वो बच्चियाँ सारी मिल के उन्होंने हमारे ATTC कोर्स में दाखिला लिया, तो हमने वहीं पे उनका मरकज़ बना दिया। अब एक मदरसे के अंदर ही हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेशनल कोर्स ATTC, जिसमें हम अरबिक टीचर्स तैयार करते हैं, 40 दिन की वर्कशॉप होती है, तो वो वहीं पे हो रही है मदरसे के अंदर। और मदरसे के असातिज़ा जो हैं वही वहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं, तो प्रोफेशनल डिग्री भी मिल रही है और साथ साथ उनके दीनी और दुनियावी दोनों इल्म जो हैं वो उससे इस्तिफ़ादा भी किया जा रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ एक दफ़ा फिर हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत की हमारी। तो ये एक ना भूलने वाली मुलाकात रहेगी जिसका तसलसल हम चाहेंगे कि वो कायम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इस गरीब खाने पर और इदारतुल गौसिया फ़तेहपुर थक्याला के मरकज़ में इंतहाई मोहतरम रीजनल डायरेक्टर जनाब इंतहाई मोहतरम फैसल शहजाद साहब वो अपने रफ़ाका के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इंतहाई मोहतरम फैसल शहजाद साहब इंतहाई प्यारी शख्सियत हैं और इंतहाई बाखलाक, इंतहाई मेहरबान और इंतहाई शफ़क़त करने वाले हैं। जब भी उनसे मुलाकात हुई तो बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला, इस हवाले से भी कि न सिर्फ़ वो इल्मी शख्सियत हैं बल्कि बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस इंसान के पास ये अखलाक की दौलत हो, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। वो इसलिए कि हम हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सारी खूबियों को जमा कर दिया था,
لیکن جس خوبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جس خوبی کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا اور فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے محبوب آپ اخلاق کے بلند ترین منصب پر فائز ہیں، اس میں اعلیٰ چھا جانے کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اخلاق والا ہونے کی جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کتنی پسند ہے، کہ اپنے محبوب کی ویسے تو ہر خوبی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اخلاق کتنے پسند ہیں۔ لہٰذا جس انسان کے پاس اخلاق کی دولت ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اس کا بھی مقام و مرتبہ اپنے دیگر رفقا کے مقابلے میں بلند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی محترم ریجنل ڈائریکٹر جناب فیصل شہزاد صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی یعنی ان کے اندر جو اخلاق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اخلاق رکھے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس فانی اور عارضی زندگی کے اندر مزید زندگی بھی عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنی جملہ صلاحیتوں کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنا فیض عام کرتے رہیں۔ یہ ایک علمی شخصیت بھی ہیں۔ آج ایک مقام پر ان کا لیکچر سماعت کرنے کو ملا تو جس پیار برے انداز میں، جس پرخلوص طریقے سے یہ جس وقت گفتگو فرما رہے تھے تو میں یعنی اس وقت سامعین کو بھی اور اس میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے اور مختلف اساتذہ کرام بھی تشریف فرما تھے، تو ان کی گفتگو سارے کے سارے اس طریقے سے سن رہے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ یقیناً اسی شخص کی گفتگو اثر کر رہی ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے دل سے بات کر رہا ہو۔ اور جس طریقے سے انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے متعلقہ بے شمار سوالات کے جوابات دیے، اور جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو، خواتین ٹیچرز کو جس طریقے سے انہوں نے ان کے جملہ جوابات نہ صرف تسلی بخش جواب دیے بلکہ انہیں جو نا وہ علامہ اقبال یونیورسٹی کا جو پورا نظام ہے اس کی امپارٹنس اور اس کی اہمیت بھی بریف کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد یقیناً برسوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں